नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पवित्रा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, यह प्रश्न आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया है। यह लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम है। सावधानी से सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा कामिका है। इस दिन श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के समान होता है। जो मनुष्य शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में व्यतिपात और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस पवित्रा एकादशी का व्रत करें तो वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रा का व्रत करने से मिलता है। अतः यह पवित्रा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करके करते हैं, उनसे पितृ, देवता, नाग, किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत से इन सब की पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्रा एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय कोई दूसरा भी नहीं है। स्वयं भगवान ने भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है और इसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, मोती, आभूषण, मणि इत्यादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी के दल से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य जल से तुलसी जी को सींचने एवं पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्रा एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा कर रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। त्रिवेणी संगम।